ब्रह्मास्त्र जितने ही शक्तिशाली थे, ये अस्त्र भी पलक झपकते ही पूरी सेना का कर देते थे सफाया। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। वर्तमान समय में परमाणु बम को सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। ये ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही किसी की भी शहर को तबाह कर सकता है और कई सालों तक इसका दुष्प्रभाव उस स्थान की जलवायु पर देखा जा सकता है। इसके अलावा और भी मिसाइल्स और बम हैं जो महाविध्वंसकारी हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं थोड़ा। उज्जैन। प्राचीन काल में भी कुछ ऐसे ही विनाशकारी अस्त्र हुआ करते थे। परमाणु रामायण और महाभारत में ऐसे अनेक अस्त्रों के बारे में लिखा है। ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि। ब्रह्मास्त्र पर एक सीरीज चला रहा है। इस सीरीज में आज हम आपको प्राचीन काल के विनाशकारी अस्त्र के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 पर है ब्रह्मास्त्र। इसे प्राचीन काल का सबसे घातक अस्त्र माना जाता है। इसका कोई काट नहीं थी। सिर्फ दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही इसे रोका जा सकता था। एक बार चलने के बाद ये अपने लक्ष्य को समाप्त कर ही लौटता था। आज के दौर के हथियारों से तुलना की जाए तो ब्रह्मास्त्र की ताकत कई परमाणु बमों से भी कहीं ज्यादा थी। नंबर 2 पर है पाशुपतास्त्र। भगवान शिव का एक नाम पाशुपति भी है, जिसका अर्थ है संसार के सभी प्राणियों के देवता। नाम से ही पता चलता है कि यह भगवान शिव का अस्त्र है। इस अस्त्र में पूरी दुनिया का विनाश करने की क्षमता थी। रामायण में मेघनाथ ने लक्ष्मण पर यह अस्त्र चलाया था, लेकिन शेषनाग का अवतार होने के कारण यह अस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। महाभारत युद्ध के दौरान यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास ही था। नंबर 3 पे नारायणास्त्र। यह अस्त्र भी महाभयंकर था। इसे वैष्णव और विष्णु अस्त्र भी कहा जाता है। एक बार इसे चलाने के बाद दूसरा कोई अस्त्र इसे काट नहीं सकता था। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय था कि शत्रु हथियार डालकर स्वयं को समर्पित कर दे। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था। नंबर 4 पर आग्नेयास्त्र। यह अस्त्र मंत्र शक्ति चलता था, जो धमाके के साथ आग बरसाता था और अपने लक्ष्य को जलाकर राख कर देता था। इसकी काट पर्यंत बाण के जरिए संभव थी। महाभारत युद्ध में कई बार इस अस्त्र का प्रयोग किया गया है। नंबर 5 में पर्जन्यास्त्र। मंत्र शक्ति से सदे इस अस्त्र से बिना मौसम बादल पैदा हो जाते थे और भारी बारिश होती और बिजली कड़कती थी। इसे वरुण देवता का अस्त्र कहा जाता था। नंबर 6 पर है पन्नग अस्त्र। इस बाण को चलाने पर सांप ही सांप पैदा हो जाते थे, जो अपने दुश्मनों पर टूट पड़ते थे। इसके कारण गरुड़ अस्त्र से ही संभव थी। रामायण में भगवान राम व लक्ष्मण भी इसके रूप नागपाश के प्रभाव से मूर्छित हुए थे। नंबर 7 पर है गरुड़ अस्त्र। इस अचूक बाण में मंत्रों के आह्वान से गरुड़ पैदा होते थे, जो खास तौर पर पन्नग अस्त्र या नागपाश से पैदा सांपों को मार देते थे या उससे जकड़े व्यक्ति को मुक्त करते थे। नंबर 8 पर है वायव्य अस्त्र। मंत्र शक्ति से यह बाण इसकी तेज हवा और तूफान उत्पन्न करता था कि चारों ओर अंधेरा हो जाता था, जिससे दुश्मनों की सेना में खलबली मच जाती थी। तो साथियों, ये थे वो अस्त्र जो बहुत ही विनाशकारी और घातक थे। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।